एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो मैं हूँ दिल्ली में, वो तो आप पता ही होगा आपको, आप व्लॉग्स देख रहे हो, अगर मेरे तो नहीं देख रहे तो पहले के व्लॉग्स भी जाके कवर करिए और उसके बाद ये व्लॉग भी देखिए जहाँ पर मैं एक्चुअली स्टार्ट कर रही हूँ वो जगह एक्सप्लोर करना। तो फिर आज का प्लान क्या है? खैर सुबह तो होली थी, होली खेल रहे होंगे लोग, तो इस वजह से मैं बाहर प्रेफर नहीं किया मैंने उतरना। लेकिन अब 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, मैंने अपनी कैब बुला ली है। अब हम जाने वाले हैं दिल्ली हाट। मैंने बहुत सुना है इस जगह के बारे में, बिकॉज़ मैं शॉपaholic भी हूँ, ऊपर से मुझे अलग अलग खाना खाना बड़ा पसंद है। तो मैंने सोचा कि दिल्ली हाट एक्सप्लोर करते हैं। आई जस्ट होप वो ओपन हो, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और उसके बाद का प्लान है हमारा जनपथ मार्केट जाने का और उसके बाद कनॉट प्लेस जाने का, जो कि बहुत फेमस है कुछ डिलिशियस खाने के लिए। सो सारी फेमस जगह दिल्ली में कवर करेंगे इन दिनों में, लेकिन शर्त एक ही है, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी बोलिए फटाफट। थैंक यू। सो आई हैव रीच्ड दिल्ली हाट वाली लेन। मैं तो यहाँ पर कैब से आई, हाउएवर मैंने देखा यहाँ पर पास में ही वॉकेबल डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है, तो आप मेट्रो भी लेकर दिल्ली हाट स्टेशन आ सकते हैं। सो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो है दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन और उसके जस्ट अपोजिट में ही दिल्ली हाट है। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो दिल्ली हाट अनफॉर्चुनेटली बंद था बिकॉज ऑफ होली, बट हमने पता किया यहाँ की टाइमिंग्स है मॉर्निंग 10:30 से लेकर नाइट 10:30 तक। उसके बीच में आप कभी भी आएंगे तो आप दिल्ली हाट विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिल्ली हाट नहीं दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस कि मैं कल यहाँ पर आके दिल्ली हाट ज़रूर कैप्चर करूँगी, तो उसके लिए आप वीडियो देखते रहिएगा। आई एम श्योर कि मैं आपको दिल्ली हाट ज़रूर दिखाऊंगी। हम जनपथ के लिए निकले पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पहुँच के पता चला कि जनपथ मार्केट भी आज बंद है। इनफैक्ट होली के दिन सारे मार्केट्स शाम को बंद थे, कुछ भी ओपन नहीं था। सुबह से शाम तक सारे मार्केट्स बंद थे। तो हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे जो कि है इंडिया गेट। तो हम इंडिया गेट पहुँचे। इंडिया गेट के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये इंडिया गेट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल है, जो कि 21st सेंचुरी में बनाया गया था। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, जो कि 1921 Feb 10 को था। ये बनाया गया था ऑनर करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी इंडियन सोल्जर्स और अफगान वॉर में जो भी इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे उनके लिए। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इस चीज़ को डेडिकेट किया गया इंडियन आर्मीज टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर्स के लिए। अमर जवान ज्योति भी यहाँ पर ऐड की गई मेमोरियल पर, जो कि दिन रात हर समय बर्न होती है। और ये उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए है, हमारे उन सोल्जर्स को जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ दिसंबर 1971 में शहीद हुए, उनके लिए ये स्पेशली डेडिकेट किया गया। और मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया गेट के बीचों बीच हमारे तीनों जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके फ्लैग्स हैं। और जो अमर जवान ज्योत है उसके ही पास में आपको एक राइफल और एक हेलमेट दिखेगा सोल्जर का, जो कि डिपिक्ट करता है कि डेडिकेटेड है हमारे शहीदों को। तो मैं इंडिया गेट से निकल तो गई थी, हाउएवर हम बस ऐसे ही एरिया में पूरा राउंड लगा के आए ताकि तब तक सनसेट हो जाए और हम आपको इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जो है उसका सनसेट के बाद का जो व्यू होता है, जो लाइटिंग होती है, वो आपको दिखा सकें। इंडिया गेट के जस्ट सीधे पैरेलली आप देखोगे तो आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई देगा। और यहीं से 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो परेड होती है, इसी जो आप देख रहे हो रास्ते पे होती है, जो हम देखते हैं, जो परेड देखते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन एंड इट एंड्स एट इंडिया गेट। दैट इज़ हाउ इट इज़। सो इस तरह से ये होती है। ये है राष्ट्रपति भवन जिसकी बैरिगेटिंग लगी होती है। सो मैं आपको बता दूं, चाहे इंडिया गेट हो चाहे राष्ट्रपति भवन हो, इंडिया गेट पे तो 1 साल से बैरिगेटिंग लगी हुई है, अंदर तक जाने नहीं दे रहे क्योंकि कोविड के टाइम पे काम चालू हुआ था वहाँ पर, तो अभी भी वो वैसा ही है। राष्ट्रपति भवन के एज इट इज़ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको पास में नहीं जाने देते इतना। सो आप राष्ट्रपति भवन इस तरह से दूर से एंजॉय कर सकते हो, इसकी लाइटिंग एंजॉय कर सकते हो। राष्ट्रपति भवन के बारे में भी आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। राष्ट्रपति भवन रेसिडेंस है हमारे प्रेसिडेंट का। और तो और ये इंक्लूड करता है बहुत सारे गार्डन्स, म्यूजियम, सेरेमोनियल हॉल्स, लार्ज ओपन स्पेसेस हैं यहाँ पर, रेसिडेंस ऑफ बॉडीगार्ड्स है, स्टाफ है, एक्सेट्रा। सो मैं बता दूँ कि राष्ट्रपति के हमारे जो स्टाफ होते हैं वो भी इधर ही रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। उसके अलावा आपको ये बता दूँ कि ये 2nd लार्जेस्ट प्रेसिडेंशियल पैलेस है वर्ल्ड में।
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसको 17 साल लगे कंप्लीट होने में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1912 में और 1929 में कंप्लीट हुआ। 29,000 लोगों ने इस पर काम किया, तब जाके ये कंप्लीट हुआ। और इसमें मोर देन 300 रूम्स हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस, गेस्ट रूम्स एंड स्टाफ रूम्स। राष्ट्रपति भवन बहुत ही वेल लिट होता है, तो वो भी हमें एंजॉय करने मिला, देखने मिला। उसके बाद हम निकले कनॉट प्लेस के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। एंड व्हाट इज़ बेटर देन हैविंग सम डिलिशियस फूड एट सीपी। तो उसके पहले मैं आपको ज़रा सीपी दिखा देती हूँ। ये सब कुछ पुराना बना हुआ है, जो भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, इट इज़ नॉट अ न्यू कंस्ट्रक्शन। इसके लिए इतना डिफरेंट लगता है, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और रात को तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है, आप बहुत इन्जॉय करोगे इसको देखना। तो ये है सीपी, जिसको बोला जाता है कनॉट प्लेस। आपको ये भी बता दूं कि जो सीपी का आर्किटेक्चर है वो एक जॉर्जियन स्टाइल आर्किटेक्चर है, तो इसके लिए ये बहुत ही डिफरेंट लगता है दूसरी सारी बिल्डिंग्स से। दिल्ली में मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी मुग़ल एरा की आपको दिखेंगी, या फिर ब्रिटिश टाइम्स की दिखेंगी, और इसके लिए ये जो सीपी की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो आपको एकदम जॉर्जियन स्टाइल की लगती है देखने में। तो सीपी आए थे हम एक स्पेशल रीज़न से, हमें था खाना कुछ डिलिशियस, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ़ ऑप्शंस। सारे लीडिंग फ्रेंचाइज तो आपको मिल ही जाएंगे खाने पीने के लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि वी केम अक्रॉस दिस वन, जैन चावल वाले। अगर आपने सुना होगा राजमा चावल के बारे में, कड़ी चावल और चीज़ों के बारे में, तो ये प्लेस वेजिटेरियंस के लिए तो एकदम डिलाइट है। लेकिन हम पहुँचे थे सैंडोज, जो कि न्यू दिल्ली दरबार के नाम से भी है। सो यू कैन go inside and you can have some delicious veg and non-veg food here, comparatively a little expensive as compared to the other outlets like Jain Chawal Wale and all this, but food is absolutely worth it. Just try. So now after we were done with a wholesome meal, it was time for me to try not any normal pan, but मैंने सुना था इस जगह के बारे में for fire pan and ice pan. So मैंने ice pan तो नहीं ट्राई किया, बट मैंने fire pan ट्राई किया। और मैंने इस भैया इनसे मैंने भैया से पूछ लिया था कि भाई क्या टेस्टी होता है फायर पान। तो उन्होंने बोला था देखिए, फायर पान जो होता है वो बिल्कुल भी टेस्ट के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ वीडियो और शो के लिए होता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, उसके लिए होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल टेस्टी, बट उसके अलावा जो भी पान आप लेंगे इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। सो बट देन मुझे तो वीडियो बनाना था, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था फायर पान का, तो मैंने फायर पान ट्राई किया। लेकिन trust me, taste, no, it was bad. I was so curious and I was equally scared कि मैं अपने पेट में क्या डालने जा रही हूँ। बट भैया ने बोला कि कुछ नुकसान नहीं करेगा, आप चिंता मत करो, एटलीस्ट एक पान में तो नुकसान नहीं करेगा। एंड आई वॉज टेरिफाइड द मोमेंट उन्होंने वो फायर जलाया। आई वॉज सो टेरिफाइड, यू कैन सी माई फेस, ओ माई गॉड। एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि मैं बहुत बड़ा मुंह खोलूँ, एंड हियर इट वॉज, ओ माई गॉड। ट्रस्ट मी, ठंडा फील हुआ, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ जला वाला नहीं मेरा मुंह, बट टेस्ट वॉज ओ माई गॉड बैड। So just to show you guys, this is the Indian Coast Guard headquarters that you just saw, and then we moved. रास्ते में हमें beautifully lit India Gate वापस दिखा। शाम हो गई थी तो और भी सुंदर लग रहा था वो देखने में। This is it, and आगे जाके हमने देखा कुछ लोग ये ओलंपिक्स के साइन के पास फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, एंड दिस ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ही बड़ा सा साइन था एकदम ओलंपिक्स का, आप चाहें तो इट्स वेरी नियर एंड इट्स ऑन द वे टू इंडिया गेट। उसके बाद हम निकल गए गुरुद्वारे बंगला साहिब की तरफ। ये मुझे डेस्परेटली यहाँ के दर्शन करने थे, इतना सुना था मैंने, इतना सुना था यहाँ के बारे में, तो मुझे जाना ही था। और ये है वहाँ का मार्केट। अगर आपके पास स्कार्फ नहीं है तो देखिए आपको अंदर स्कार्फ या सर ढकने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, बट अगर आपको फ्रेश चाहिए तो आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है बंगला साहिब की प्रीमाइसेस।
तो बंगला साहिब की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरुद्वारा है ये एसोसिएटेड है सिखों के जो 8वें गुरु हैं, जो 8th गुरु हैं, गुरु हर कृष्ण जिसको बोलते हैं सिख गुरु हर कृष्ण जी, उनसे रिलेटेड है ये गुरुद्वारा इनिशियली गुरुद्वारा नहीं था, ये एक बंगलो था जो कि बिलोंग करता था राजा जय सिंह को, जो कि आमेर के हिंदू राजपूत राजा थे। कहा जाता है कि उन्होंने इसे सुपरवाइज करके बनवाया था और इसके अलावा उन्होंने नेबरहुड में मतलब दिल्ली भर में उन्होंने काफ़ी सारे दूसरे गुरुद्वारा भी बनाए थे साइमल्टेनियसली इसी वक्त में। जो सिखों के 8वें गुरु थे वो इस बंगले में आकर रुके थे, जिसकी वजह से राजा जो जय सिंह हैं उन्होंने इसे गुरुद्वारे में कन्वर्ट करवाया। और कहा जाता है कि उस दौरान यहाँ पर स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था और जो सिखों के 8वें गुरु थे उन्होंने सबका ध्यान दिया, सबको हील करने के लिए यहाँ से पानी दिया यहाँ के कुएं से, और उनको मेडिसिन्स वगैरह उनको मतलब जिस तरह की भी हीलिंग की ज़रूरत थी उनकी उसमें मदद करते करते उनको भी स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी भी डेथ हो गई लोगों की सेवा करते करते। जब सेवा करते करते उनकी डेथ हुई उसके बाद ये जो कुएं के पास सरोवर की स्थापना की गई राजा के द्वारा, और कहा जाता है कि अब ये सरोवर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है जो कि लोगों की तकलीफ़ें दूर करता है और लोगों की किसी भी तरह की स्किन की बीमारियां या किसी भी तरह की तकलीफ़ जो है वो दूर करता है, और लोग इस पानी को पवित्र मानकर अपने घरों में लेकर जाते हैं। तो वो सरोवर आज भी यहाँ पर है। और इसके लिए आप ये भी देखेंगे कि ये जो गुरुद्वारा है अनलाइक अदर गुरुद्वाराज, ऑब्वियसली सारे गुरुद्वारा या सारे धर्मस्थल बहुत ही सुंदर होते हैं, बट इसके जब आप इंटीरियर्स देखेंगे तो आप देखेंगे ये मतलब बहुत ही ग्रैंड लगते हैं किसी पैलेस की तरह। तो वो चीज़ इसके लिए है क्योंकि ये ऑलरेडी ये पैलेस ही था, और आप इसमें बहुत सारा राजपूताना जो एक फील है वो देखेंगे। कलर्स एंड जो यूसेज है, जिस तरह के पिलर्स हैं, आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा राजपूताना ग्रैंडियर जैसा है। ये इसके लिए क्योंकि ये पहले पैलेस था जो कि बाद में कन्वर्ट होके गुरुद्वारा में बनाया गया। और आपको मत्था टेकने के लिए यहाँ पर कितनी भी भीड़ हो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप बहुत ही कंफर्टेबली अंदर जा पाएंगे, आप मत्था टेक पाएंगे, थोड़ी देर आराम से बैठ पाएंगे, इतना सुकून इतनी शांति फील होती है। मैं पर्सनली आपको कहूँगी कि अगर आपका दिल्ली जाना हुआ तो आप प्लीज़ बंगला साहिब विजिट करिएगा, आप इसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इट इज़ अ ट्रीट टू योर हार्ट, इट इज़ अ ट्रीट टू योर माइंड, इट इज़ अ ट्रीट टू योर आइज़। हर तरह से ये आपके लिए ट्रीट है, आपको शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। सो प्लीज़ इसे विजिट करिए। और यही वो सरोवर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसमें कि कहा जाता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। और तो और यहाँ पर एक और चीज़ है, जब आप जाके देखेंगे सरोवर के पानी के पास तो इतनी बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं यहाँ पर, इतनी बड़ी बड़ी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो देखकर, बहुत ही सुकून और शांति फील होती है। मुझे मेरे जो दोस्त ने विज़िट किया था उन्होंने मुझे बताया था कि आप यहाँ का लंगर ज़रूर खाना, पर अनफॉर्चुनेटली इतना लेट हो गया था कि मैं लंगर खाने के लिए वेट नहीं कर पाई, मुझे घर वापसी करनी थी, मतलब जहाँ पर मैं रुकी थी, तो इसके लिए मैं लंगर तो नहीं खा पाई। पर अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ लंगर ज़रूर खाइएगा, यहाँ का लंगर बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, पर ऑब्वियसली मैं खड़ा प्रसाद लिए बिना कैसे जा सकती थी। इस गुरुद्वारा के अपोजिट में एग्जैक्टली जो आप सामने देखोगे तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स भी है, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वो भी कैप्चर करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ स्मॉल साइट ऑफ इट। तो रास्ते में मुझे एक और चीज़ कैप्चर करने मिली। रास्ते में आपको जब ये छोटी सी मस्जिद दिखेगी उसके अपोजिट में आपको दिखेगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टूम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली लिट होता है रात को, इतना सुंदर कि आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा उसे। सो दिस इज़ हुमायूंस टूम। डोंट वरी, मैं इसको विज़िट करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि एग्जैक्टली कैसा लगता है। So for now, if you like my vlog, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करे बिना वीडियो को मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।